नमो नमः। मित्रों, अत्यंत दुख का विषय है कि हमारे उत्तराखंड प्रदेश सहित अन्य पर्वतीय प्रदेशों में भी इस गर्मी के समय लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए या उत्पात की दृष्टि से आग लगा देते हैं और बड़े बड़े जंगल, वन, अभयारण्य भस्म हो जाते हैं। क्या हमने इस प्रकार का उत्पात करने से पूर्व या अपने छोटे से स्वार्थों के लिए एक जंगल में, वन में आग लगाने से पूर्व कभी आत्मानुशीलन किया, कभी चिंतन किया, मनन किया कि हम ये कितना बड़ा पाप कर रहे हैं? हम एक माचिस की तिल्ली जला करके न जाने कितने जंगली जानवरों का, कीट पतंगों का और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान कर रहे हैं। और हम इस विश्व की जो जलवायु है, उस जलवायु के लिए कितना गलत कार्य कर रहे हैं। वातावरण के लिए, पर्यावरण प्रदूषण के लिए हम कितना गलत कार्य करते हुए उसके हेतु बन रहे हैं, उसके जनक बन रहे हैं। क्या हमने आध्यात्मिक दृष्टि से इस संबंध में सोचा कभी? शायद नहीं सोचा। जो भी लोग वनों में आग लगाते हैं वे जरा सोचें। मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहता हूँ। मैं प्रथम वनों में आग लगाने से पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है, इकोसिस्टम जो होता है, उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है। नंबर 2, वन्य जीवों को अपने रहने वाले स्थान छोड़ने पड़ते हैं। आप लोगों ने सोचा, जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य उनके लिए नहीं है जो इस प्रकार के कृत्यों को नहीं करते हैं। जो इस प्रकार के कृत्यों को करते हैं या जिनके संबंधी घर वाले लोग इस प्रकार के कृत्यों को करते हैं, उनके लिए यह वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है कि ज़रा आप इस वीडियो को सुन करके चिंतन करें, मनन करें। जब हमारे घर में कोई आपदा आ जाती है, हमारे घर का कोई भाग टूट जाता है, हमारा आंगन टूट जाता है, या हमारा घर ऊपर से बरसातों में लीक करने लग जाता है, पानी आने लग जाता है, तो हमें कितनी बड़ी दिक्कत होती है, कितनी परेशानी होती है। और हम इस वनाग्नि के माध्यम से तो न जाने कितने सैकड़ों, हजारों, लाखों वन्य जीवों के लिए ऐसा कार्य करते हैं कि उनको अपने, यदि बच भी जाएं तो अपने जो आवास होते हैं, जो रहने वाले स्थान होते हैं, उनको छोड़ना पड़ता है। नंबर 3, छोटे छोटे वन्य जीव मर जाते हैं। चौथा, प्राकृतिक संपदा, जड़ी बूटी को हानि पहुंचती है, जिसको भोजन के रूप में प्रयोग करके वन्य जीव अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अर्थात जिस प्रकार से मानव के लिए अन्न संकट हो जाने से स्थिति हो जाती है, उसी प्रकार से हमारे जो वन्य जीव हैं, जो पेड़ पौधे, पत्तियों या जड़ी बूटियों का सेवन करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। 5वां है छोटे छोटे पेड़ पौधे जल जाते हैं। इस कारण जल स्रोतों को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिससे प्रकृति में जल संकट बढ़ने लगता है। क्योंकि जल में वह जीवनम, जल ही तो हमारा पूर्व जो जीवन जीने का प्रमुख हेतु है, स्रोत है, वह जल ही तो है। जल से ही तो अन्यान्य क्रियाएं संचालित होते हैं हमारे जीवन को जीने के लिए। हमने सोचा इस विषय में? नहीं सोचा। आग से निकलने वाले धुएं से प्रकृति दूषित होने लगती है और गर्मी बढ़ने लगती है। जो हमारी ओजोन परत है, उसके लिए भी खतरा होने लग जाता है। हमारे हिमालयी क्षेत्रों के लिए, हिमालय पर्वतों के लिए खतरा हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, इस आग के कारण, धुएं के कारण, तो बर्फ़ हिमालय में पिघलने लग जाती है अत्यधिक मात्रा में, और उससे हमारे हिमालय पर्वत तो स्खलित होते ही हैं, और साथ में अचानक कभी कभी हिमस्खलन होकर के बड़ी नदियां आने का डर रहता है। तो इसके संदर्भ में हमें सोचना चाहिए। और कभी कभी इससे बादल फटना वाली समस्या भी हो जाती है। और अगला, प्रकृति में
प्राणवायु, जो शुद्ध वायु होती है, जिसको हम ऑक्सीजन के नाम से भी जानते हैं, की मात्रा कम होने लगती है। हमारे जगत में, प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे लंग्स इत्यादि हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों के लिए घातक है, और वन्य जीवों के लिए तो घातक है ही। तो प्रकृति का संरक्षण हो, संवर्धन हो तथा प्रकृति की नैसर्गिकता, प्राकृतिकता बनी रहे, इसके लिए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में भी नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं कि हमें अपनी प्रकृति का, वन्य संपदाओं का, वन्य जीवों का संरक्षण करना है। ये हमारे मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है प्रत्येक भारतीय नागरिक का। साथ ही हमारे शास्त्रों में तो वनों में आग लगाने वाले को मृत्युदंड का भी प्रावधान वर्णित है, और यह प्रावधान तो अंग्रेजों के शासनकाल में भी था कि जो वन में आग लगाता था या वन में आग लगा करके लग गई, यदि बुझाने नहीं जाते थे गांव के लोग, तो बताते हैं, सुनने को मिलता है, उनको कारावास हो जाता था। और लिखा है, वनों में आग लगाने वाले व्यक्ति के घर में दरिद्रता बनी रहती है, अकाल मृत्युएं होती हैं, कई पीढ़ियों तक शारीरिक व्याधियां बनी रहती हैं, और भूत प्रेतादि संकट बने रहते हैं, संतानें भटक जाती हैं, दिग्भ्रमित हो जाती हैं, पदभ्रष्ट हो जाती हैं। ऐसे लोगों के घरों में कभी सुख एवं शांति का अनुभव होता ही नहीं है। ये हमें एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस प्रकार के कृत्यों में लगे हैं, वो कहीं न कहीं इस बारे में सोचें। और मैं अपने दर्शकों से भी निवेदन करना चाहूँगा, जो इस प्रकार के शिक्षाप्रद वीडियोज़ देखते हैं, सुनते हैं, वो अन्य लोगों को भी प्रसारित करें कि इसका और कोई उद्देश्य नहीं है इस वीडियो को बनाने का। मेरा केवल जागरूकता है कि हम एक मानव होकर के, हम एक देश के नागरिक होकर के, हम अपनी प्रकृति के लिए क्या कर पा रहे हैं। जिस प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है, और प्रकृति पर ही हम निर्भर हैं, कृत्रिमता पर हम निर्भर नहीं हो सकते हैं। हमारा जीवन प्रकृति पर निर्भर है, हमारा जीवन प्रकृति से संचालित होती है। जल हमें प्रकृति से मिलता है, हमारे को भोजन के लिए भोज्य पदार्थ प्रकृति से मिलते हैं, हमको शुद्ध वायु हमें प्रकृति से मिलती है। शुद्ध वायु है, जल है, ये खरीदे नहीं जा सकते हैं, ये हमें प्रकृति प्रदत्त हैं, और जिनके बिना हमारा जीवन संचालित ही नहीं हो सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता है। हम 10 मिनट नहीं जी सकते इनके बिना। तो इसलिए हम सभी लोगों का मौलिक मूल कर्तव्य है, भारतीय संविधान की दृष्टि से भी, शास्त्रीय दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, और सामाजिक व्यवहारिक दृष्टि से भी, कि हम जल, जंगल, ज़मीन, प्रकृति, वन संपदा, जल स्रोतों का हम संरक्षण करें, संवर्धन करें। जितना हो सके हम इनके संवर्धन, परिवर्धन, अभिवर्धन के लिए कार्य करें। यही हमारा एक भारतीय नागरिक होने के नाते, मानव होने के नाते कार्य होना चाहिए। और हम जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उस पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए, विकसित करने के लिए कार्य करें। हम जिस प्रकार के से अपनी और अपने परिवार की, बच्चों की चिंता करते हैं, जिस प्रकार से अपने संबंधियों की चिंता करते हैं, उसी प्रकार से हम पशु, पक्षी, जानवर, जो वनों में रहने वाले जीव होते हैं, उनकी भी हम चिंता करें, क्योंकि उनसे कहीं न कहीं हमारा जो प्रकृति का सिस्टम है, तंत्र है, वो संचालित होता है। हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि मानव ही इस प्रकृति में रहे और तब प्रकृति का संचालन बहुत विधिवत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। भगवान की कृति अपने आप में पूर्ण है। भगवान ने जो भी, किसी शक्ति ने जो भी इस प्रकृति में, इस विश्व में, इस जगत में बनाया है, वो सब संपूर्ण है, वो कंप्लीट है, वो परिपूर्ण है। उसमें कहीं पे भी हम ऐसा सोच ही नहीं सकते ये चीज़ क्यों बनाई है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा।
मैं ज़्यादा तार्किकता की बातें यहाँ पे अभी नहीं रखूँगा। प्रकृति पूर्ण है अपने आप में, प्रकृति पे कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। यदि अपूर्णता की ओर ले जाते हैं तो हम मानव ही ले जाते हैं और हमें इससे बचना चाहिए। हमें भगवान के द्वारा, किसी शक्ति के द्वारा, गॉड के द्वारा बनाई हुई इस प्रकृति पर विश्वास करते हुए इसका संवर्धन करना चाहिए, इसका परिवर्धन करना चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और पुनः एक बार आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को, आज तक मैंने किसी वीडियो को प्रचारित करने के लिए अपने YouTube के माध्यम से कहा नहीं है, लेकिन मैं इस वीडियो को प्रचारित करने के लिए आप लोगों से अनुरोध भी करूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों तक ये वीडियो जाए जो इस प्रकार के कृत्यों में लगे हुए होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, नमो नमः, शुभ रात्रि, गुड नाइट।